गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,996 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और यहाँ पे मैंने लेवल्स मेरे निकाल के रखे थे, जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट नाइट में पूरे लेवल्स निकाल के रखती हूँ। उस पर हम फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल पे या फिर मोस्ट ऑफ 13 मिनट्स के कैंडल्स पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेड बताया हुआ था। हम लोग ने यहाँ पे एक पी में मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे 43,900 का पी। मैंने आपको 190 पे यहाँ पर बाइंग के लिए बोला था। मैंने स्ट्रिक्टली बोला था 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। हम जो भी ट्रेड यहाँ पर लेते हैं हमारा जो एसएल होता है वो सिर्फ 20 पॉइंट का ही एसएल होता है। और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ था 43,900 का। यहाँ पर हमने पुट लिया हुआ था 190 पे 170 का एसएल लिया हुआ था। बट मार्केट यहाँ पे रेंज में चला गया था, हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ था। मैंने बोला था बिल्कुल वेट करो 980 का, ये जो मैंने लेवल यहाँ पर निकाल के रखा था, मार्केट अगर इसके नीचे यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेलिंग ही करेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपको बोला हुआ था। जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल पे यहाँ पर आया 980 के यहाँ पर मार्केट आया, मैंने फिर से बोला था हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। फिर से हमने ये 43,900 का पुट यहाँ पे 180 पे बाइंग किया हुआ था। ये पूरा मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया। लो की अगर यहाँ पर बात करते 830, मतलब 43,980 से 43,830 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और जो हम लोग ने 180 का यहाँ पे पी बाइंग किया था, बढ़िया मूव मिला। जिन लोगों का भी 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पर हिट हुआ था, अगर यहाँ पर देखो इसकी भी बात करती हूँ मैं, 180 से 269 उनका एसएल भी यहाँ पर कवर हुआ। 89 पॉइंट्स आराम से हमें यहाँ पर मिल चुके थे। जो अगर यहाँ पर देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा पूरा रिस्क को मैनेज करके यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अगर हमारा यहाँ पे एसएल भी हिट होता है, सिर्फ 20 पॉइंट का ही एसएल रहता है, पर प्रॉफिट भी लेते हैं तो आपके सामने ही होता है कि किस तरीके से प्रॉफिट भी हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग में, गैप डाउन ओपनिंग में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो अब मैंने यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये हाई की हमारे यहाँ पे फर्स्ट, अगर यहाँ पे देखो ये हाई की कैंडल थी, इसके बाद में मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल पर अगर यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल पर मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मतलब यहाँ पर मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर फिर से मार्केट ने इसको यहाँ पर रीटेस्ट किया और फिर एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, यही इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर से एक पुल बैक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इस पुल बैक को हम यहाँ पे तभी मानेंगे जब यहाँ पर हमें 45,000 के लेवल के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो ये एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसकी डे कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकलेगा, या फिर अगर मार्केट यहीं पे आता है, क्योंकि अगर देखो लास्ट वीक के कैंडल की क्लोजिंग और अभी के कैंडल की क्लोजिंग आप देखोगे तो नियर अबाउट सेम ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक में कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पे रिटेस्ट किया था यही लेवल था, सपोर्ट भी यही लेवल पर लिया हुआ है। और क्लोजिंग की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट वीक और अभी की भी क्लोजिंग हमें हमें नियर अबाउट सेम ही मिली हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट वीक में 43,830 ये वाला लेवल। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 43,500 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के कैंडल की क्लोजिंग अगर डे चार्ट में देगी तो यहाँ से एक शार्प फॉल ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अपसाइड की अगर बात करते हैं तो अपसाइड में इंपॉर्टेंट लेवल, मार्केट अगर 45,000 के कैंडल की डे चार्ट में क्लोजिंग अगर देगा तो एक अपसाइड का मूव हमें दिखाई देगा। और मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में रहता है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वन डे के कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से मिल रही है, तो मूव किस तरीके से रहेगा, या फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज भी हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्ली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल्स हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, आर्ली टाइम फ्रेम ओपन किया है और आर्ली टाइम फ्रेम में समझते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ट्रेड लाइन लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे
कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो आर्ली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन हमने लिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी कल के हमारे ट्रेडिंग के लिए। अगर यहाँ पर देखो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाई दिया था, इसी लेवल से रिजेक्शन दिखाई दिया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर रिजेक्शन दिखाई दिया, तो ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अभी भी देखो मार्केट ने यहाँ पे जाने की कोशिश की, बट फिर से यहीं से एक रिजेक्शन, इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिला है। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप, कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखाई देता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 45,000 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 44,880 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखते हैं तो 44,500 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गैप अप ओपनिंग में हम इमीडिएटली यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल समझना है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है, एक बढ़िया मूव दिखाई देगा। अगर मैं इस लेवल की भी यहाँ पर बात करती हूँ, मार्केट अगर यहाँ पर 44,450 और 44,550 के पास में अगर कहीं पे यहाँ पर ओपन होता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर 580 के कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो बिल्कुल हम यहाँ से बाइंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 44,750 44,880 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 880 के पास में हम देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से, अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा एसएल हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे आता है 880 के पास में, कोई नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे मिलती है, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर बिल्कुल हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है। अप साइड में 44,880 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 44,750 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो होगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है इस लेवल पे, ये लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। 44,200 वाला, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फिर फर्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा 44,000 ये वाला लेवल रहेगा। और इसके नीचे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन साइड में, तो फिर 43,980 ये फर्स्ट, और 43,830 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर 830 के नीचे निकलता है, तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। गैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे बिल्कुल समझना है। तो अगर यहाँ पर देखो आर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बढ़िया हमें यहाँ पर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हो ठीक से समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना है। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर होल्ड करता है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर यहाँ पे इस रेंज, इस यहाँ पर रेंज बनाता है, रेंज बना के अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, बढ़िया एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, जिसके लिए टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए दिए हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।